हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू द माय चैनल। तो अगर आप उद्यम सर्टिफिकेट निकालना चाहते हैं ऑनलाइन तो उसका प्रोसेस एप्लीकेशन का कैसे होगा और आप उद्यम सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग लाइव एप्लीकेशन करके देखने वाले हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे उद्यम आधार लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो पहला वेबसाइट जो आपको मिलेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in, इस पे आपको क्लिक करना है। .gov.in ये ऑथेंटिक वेबसाइट है, आपको इसी पे जाना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड एट एज MSME, इस पे आपको क्लिक करना है। तो इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। आधार नंबर डाल दिया, नेम एज पर आधार डाल दिया। अब मैं वैलिडेट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे OTP चला गया है और जो मोबाइल नंबर आधार से रजिस्टर्ड है उसी पे OTP गया है। तो चलिए वो OTP डाल के आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये OTP चला गया है, मैं OTP डालता हूँ, वैलिडेट पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया, मैं वैलिडेट पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पेज ओपन आ गया है। अब इसको स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहाँ पे आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है कि आपका प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट। उसके बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना है। उसके बाद नेम एज पर पैन और डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन डाल के यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद पैन वैलिडेट पे क्लिक करना है। जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थे मैंने यहाँ पे डाल दिया है पैन से रिलेटेड। अब मैं पैन वैलिडेट पे क्लिक करता हूँ। अब आपको यहाँ पे पूरा फॉर्म को फिल करना है, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले पैन वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आता उसके बाद आपको यहाँ से पूछ रहा है हैव यू फाइल्ड ITR फॉर प्रीवियस ईयर। यस, हम फाइल किए हुए हैं, ITR 4 गया है। डू यू हैव GST नंबर, तो यहाँ पे यस कर देते हैं, हमारा GST नंबर है। उसके बाद यहाँ पे पैन के हिसाब से जो नाम था प्रीफिल्ड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे ईमेल आईडी, उसके बाद नीचे आना है। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल कर दिया है। आपका कास्ट का यहाँ पे डिटेल पूछ रहा है कि आप SC ST या OBC किस में फॉल करते हैं, उसके हिसाब से आपको नीचे आना है। उसके बाद सेलेक्ट करना है। तो ये OBC है, तो OBC पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। जेंडर मेल आ गया, उसको डाल सकते हैं, या कोई भी फर्म का नाम जो आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको डालना है और उसको आपको ऐड करना है। तो चलिए यहाँ पे फिल करते हैं। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है और सेम आप यहाँ पे भी डालेंगे कि प्लांट यूनिट नेम में भी आप इसको डालेंगे और यहाँ पे ऐड यूनिट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यूनिट जो है स्ट्रक्चर है वो, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यूनिट का नाम हमारा ऐड हो चुका है और मैं स्क्रॉल करके नीचे आ गया हूँ। अब मुझे यूनिट भी सेलेक्ट करना है, जो यूनिट का नाम हमने ऐड किया था यहाँ पे आपको क्लिक करके सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका यूनिट का एड्रेस क्या होने वाला है, ये प्रॉपर आपको एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। ये सारा डिटेल मैंने फिल कर दिया है। आपको स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारे केस में वेस्ट बंगाल है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट नदिया है, तो मैं ये यहाँ पे नदिया सेलेक्ट करता हूँ। नादिया, ये डिस्ट्रिक्ट हमारा नादिया है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ऐड प्लांट कर लिया। तो हमारा डिटेल पूरा आ चुका है। अब मैं नीचे स्क्रॉल करके, ये ऑफिस एड्रेस ऑफ इंटरप्राइज हमारा सेम है, तो वापस से मुझे फिल करना होगा। तो ये जो एड्रेस है अगर आपका सेम है तो आप कॉपी पेस्ट यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ मैंने सारा डिटेल फिल कर लिया। मैं डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे नादिया मैंने ये भी सेलेक्ट कर लिया है। अब मुझे स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है और अब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखना है कि गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी प्रीफिल्ड फिगर नहीं आ रहा है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में। तो आपको यहाँ पे गेट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। तो प्रॉपरली इसको ओपन होने देना है। उसके बाद ये जो रेड पोर्शन है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। रेड पोर्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे हमारा ये प्रीफिल्ड हो चुका है। अब मुझे स्क्रॉल करके नीचे आना है
तो अपने अकॉर्डिंग आप ये देखें, अगर आपका कुछ प्रीवियसली यूएएन नंबर वगैरह है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमारा कुछ भी नहीं है तो एनए आ जाएगा। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमारा कब हुआ था और कमेंस कब हुआ था, ये दोनों डेट आपको फिल करने हैं। तो हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ कमेंसमेंट दोनों सेम डे का था, मैंने सेम डे ही रखा है। अब आपको यहाँ पे बैंक डिटेल डालना है, जिसमें आपको बैंक का नाम डालना है, आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर डालना है। ठीक है, तो चलिए फिल कर। तो यहाँ पे मैंने बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल कर दिए हैं। अब आपको मेजर एक्टिविटी ये बहुत ही सावधानी से सेलेक्ट करना है कि आपका अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग का है तो आपका मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, अगर आपका ट्रेडिंग का है तो आपका सर्विस में आएगा, और सर्विस का है तब भी आपका सर्विस में आएगा। तो मैंने सर्विस सेलेक्ट कर लिया है, और नॉन ट्रेडिंग है, चूँकि हमारा प्योर सर्विस का बिजनेस है तो मैंने यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे भी सर्विस पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कोड है, ये यहाँ पे आपको एनआईसी कोड 2 डिजिट, यहाँ पे 4 डिजिट, यहाँ पे 5 डिजिट, यानी कि ये स्पेसिफिक आपको किस इंडस्ट्री में इंगेज्ड है, मतलब आप क्या काम करने वाले हैं उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल कर लेना है। इसके अंदर फॉल करता है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको 4 डिजिट कोड सेलेक्ट कर लेना है, अदर हमारा आ जाएगा सेक्शन। उसके बाद यहाँ पे आप किस तरीके का सर्विस को प्रोवाइड करेंगे, 5 डिजिट एनआईसी कोड, यहाँ पे एनआईसी कोड डालना है, तो मेरा लास्ट वाला ऑप्शन आता है। अब मुझे ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड भी करना है। पर्सन कितने एम्प्लॉयड है, यानी कि कितने स्टाफ हैं आपके अंदर, कितने एम्प्लॉई हैं, तो हमारे अंदर 2 हैं। अन्य फीमेल कुछ भी, मेल 0, अन्य 0 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू, आपका एसेट का वैल्यू क्या है बिजनेस के अंदर, तो हमारा जो है 2,40,000 का है, और इसमें 0 है। और आपका जो टर्नओवर है, और आपका जो टर्नओवर है एज़ पर आईटीआर आ जाएगा कि आपका लास्ट ईयर जो है ड्यूरिंग ईयर 2023-24 कितना आईटीआर गया हुआ था, तो वो उसका डिटेल यहाँ पे आ गया है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, आपके हिसाब से क्या एप्लीकेबल है क्या एप्लीकेबल नहीं है, उसके हिसाब से आप देखिए यहाँ पे यस नो करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी, इससे पहले आपको क्रॉस चेक कर लेना है तो हमारा इन्फॉर्मेशन जो हमने डाला है वो सही है, तो मुझे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कुछ चेक करना है तो आप ऐसे स्क्रॉल करके ऊपर जाके चेक कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे फाइनल सबमिट करते हैं। उससे पहले जैसे आप क्लिक करेंगे एक पॉपअप आ रहा है कि क्या आप इसको जो आपने डाटा दिया है वो सही है, यस। तो मैं इस पर ओके पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा ओटीपी चला गया। अब चलिए यहाँ पे ओटीपी डालते हैं, कैप्चा डालते हैं, फाइनल सबमिट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया, मैं फाइनल सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं हमारा एक पॉपअप आ गया जिसके अंदर हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। अब